हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एडुकेशन चैनल। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट कलेक्शन है। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, 4 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस बनने के फुल चांस हैं आपके डेफिनेट इंटीग्रल के। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांस है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, अब उसमें सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अंदर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने उस क्वेश्चन को अपने कलेक्शन में उसको भी रखा हुआ है और बाकी के 5 क्वेश्चन और रखे हैं। देयर आर 6 क्वेश्चंस टोटली फॉर बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, टर्म टू एग्जामिनेशंस, जो टर्म टू एग्जाम आपका होने वाला उसके लिए है। तो ठीक है, जल्दी से आप अटेंशन में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर भी है। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx, ये हमारा क्वेश्चन है। -1 to 2 x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x dx, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको अलग से लेते हैं। लेट x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे आपके, जब इसमें से क्या करें आप x कॉमन ले लें तो x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इम्प्लाई x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा, देखो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा x स्क्वायर -1x माइनस का 2x और प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस 2, ये इसके फैक्टर बनाइए। इसका मतलब देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगी 1, 2 एंड 3, तीन क्रिटिकल पॉइंट होंगे। आप कहोगे सर इसको क्यों लिया है, देखो इसके क्या था तरीका, इसके तो वैसे तो इसके ऊपर आप अलग अलग के ऊपर भी मोड लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ उसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा, बेटर इसके आप क्या करें, लाइन पर ड्रॉ करें इनको। देखो हमें इंटीग्रल कहाँ से फाइंड आउट करना है, -1 to 2, क्रिटिकल पॉइंट क्या आपके 0, सॉरी इसके क्रिटिकल पॉइंट थे आपके 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2। भाई x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू, सॉरी वो दिखाएगा 0, 1, 2, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, एक आपका 0, 1 एंड 2, x इक्वल टू 0 एंड 1, 2। जरा आप ध्यान से देखेंगे, हमें इसकी मोड की वैल्यू चेक करनी है। तो इसके मोड का मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा सा इसको डिफाइन करें, दैट इज मोड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2। भाई इसके मोड का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। इसका मोड जरा आप ध्यान से देखिएगा, जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो -1 to 0 के बीच में क्या वैल्यू आएगी आपकी, -1 से 0 के बीच में, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। नेगेटिव -1 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव -2 ये भी नेगेटिव। मान लें मैं कहता हूँ सपोज को माइनस का 0.5 है, -0.5 -1 माइनस का 2.5, सॉरी माइनस का 1.5 माइनस का 2.5 और ये -0.5, तो माइनस की आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा आपका, नेगेटिव वैल्यू आएगी। बोलो समझ में आई बात नहीं? इसका मतलब यहां पर क्या वैल्यू आएगी आपकी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर कोई वैल्यू आप -1 एंड 0 के बीच में से ले देते हैं तो -1 एंड 0 के बीच में से वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, और नेगेटिव वैल्यू आपने यहाँ रखी, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, 3 टाइम्स नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई करें नेगेटिव आएगा। और ये मोड की कैरेक्टरिस्टिक है, अंडर द कंडीशन अगर मोड की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो वी विल राइट विद नेगेटिव साइन। अगर मोड के अंदर की वैल्यू आपकी प्लस की आती है अंडर द कंडीशन, जो डोमेन अंडर डोमेन,
तो उसको हम रखते हैं प्लस साइन। अब दोबारा चलते हैं, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू मान लिया सपोज को आपका 0.5 ले लेते हैं, तो ये तो प्लस की होगी, 0.5 माइनस 1 ये भी नेगेटिव होगी, 0.5 माइनस 2 ये भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, क्या वैल्यू बनी आपकी पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट फिर चले आप 1 और 2 के बीच में, जब आप 1 और 2 के बीच में वैल्यू लोगे तो वैल्यू पॉजिटिव है, 1 और 2 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 1 और 2 के बीच में वैल्यू, अगर आपने सपोज करो वैल्यू 1.5 लिया है तो 1.5 क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, 1.5 माइनस 2 ये नेगेटिव देगा। तो देखो अगर आप वैल्यू 1.5 लेते हैं तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव आ तो वैल्यू फिर नेगेटिव आई आपकी, वैल्यू क्या आएगी फिर आपकी दोबारा फिर नेगेटिव आएगी वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से क्या आएंगे आपके पास में जो वैल्यू आ रही है आपके पास में, यहाँ पर देखो जैसे ही आपने -1 एंड दोबारा फिर देखिए -1 और 0 के बीच की वैल्यू ली तो नेगेटिव वैल्यू आई। जब नेगेटिव वैल्यू आई जिसमें मैंने नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी कोई भी, तो तीनों जहाँ नेगेटिव आ तो 3 टाइम्स नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन, तो इसको हम नेगेटिव के साथ लिखेंगे। इसके बीच में वैल्यू कितनी है 0.5 में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव आ, 1.5 में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फिर नेगेटिव आ। अब देखिए लिखने का तरीका देखिएगा आप, जब आप इसको लिखोगे इंटीग्रेशन का तो वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर इंटीग्रेशन को आप लिखेंगे यहाँ से सीधा -1 to 0, इसको ब्रेक करेंगे -1 to 0, तो -1 to 0 के बीच में वैल्यू क्या आपकी नेगेटिव है, तो इसको भी तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे -1 to 0 के बीच में माइनस का x³ माइनस 3x² प्लस 2x इंटू dx। कोई डाउट। नेक्स्ट दूसरे वाले में क्या है आपका प्लस का 0 to 1 पर, तो ब्रेक होगा आपका -1 to 0, -0 to 1। नेक्स्ट आएगा आपका 0 to 1, और 0 to 1 पे क्या देगा वैल्यू, 0 to 1 पे दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या होगा आपका x³ माइनस 3x² प्लस 2x इंटू dx प्लस फिर क्या जाएगा आपका 1 to 2, और इसमें वैल्यू फिर नेगेटिव आएगी आपकी। जब इसमें नेगेटिव आएगी तो क्यों ना आप इसको यहीं पर नेगेटिव कर लो, माइनस का x³ माइनस 3x² प्लस 2x इंटू dx। बोलो कोई डाउट। तो ये आपका लिखने का तरीका रहेगा, बड़ा सिंपल है। पहले हमने मोड को चेक कर लिया कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। इस मोड्स को मैंने बताया कंप्लीट मोड की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में नेगेटिव आती है, इस वाले इंटरवल के बीच में पॉजिटिव आती है, इस वाले इंटरवल के बीच में नेगेटिव आती है, इस मोड की वैल्यू। ये मोड आपका यहाँ से क्या वैल्यू दे रहा है, देखो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देता है, यहाँ पर आपका फिर नेगेटिव वैल्यू देता है। तो जहाँ जहाँ जिस इंटरवल में जो वैल्यू देता है उसको उसी साइन के साथ लिख देंगे। बोलो कोई डाउट। इस तरीके से अब तो मेन क्या आपका इंटीग्रेशन करना और सॉल्यूशन करना है इसका। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब जल्दी से इसका इंटीग्रल कर देते हैं। देखो हम सीधा सीधा इंटीग्रल भी करेंगे और वैल्यू डाल देंगे। x⁴ 4/4 माइनस 3x³ 3 प्लस 2x² 2 और इंटीग्रल -1 to 0 प्लस फिर वही आएगी आपकी वाली x⁴ माइनस 3x³ 3 प्लस 2x² 2 और इसका इंटीग्रल था आपका 0 to 1 और माइनस की एक वैल्यू और आएगी साथ साथ। इसके बाद में यहीं से इसके साथ में आएगी वैल्यू, अभी चल ही रहा है आपका एक टर्म और है आपकी माइनस की वाली, तो इसको ही लिख लेते हैं इसके साथ साथ माइनस ये रहेगा आपका x⁴ माइनस 3x³ 3 प्लस 2x² 2 1 to 2 ये आएगा आपका। अब थोड़ा सा ना इसको और, वेरी गुड। तो अब ये वैल्यू आई आपके पास में, ठीक है, ओके। तो देखिएगा अब क्या होगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये वैल्यू आई और सिंप्लीफाई करते। देखो पहली वैल्यू 0 है तो 0 में तो कुछ बचेगा नहीं आपका,
लेकिन जब लोअर लिमिट आप डालेंगे इसके अंदर तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखो -1 की पावर 4, तो यहाँ क्या आएगा -1 की पावर 4/4, तो कितना 1/4। ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, यहाँ पर माइनस की वैल्यू थी तो -1 क्यूब कितना का, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आ जाएगा, और प्लस का कितना बचेगा यहाँ पे -1², एक प्लस का 1 और आ जाएगा। देखो जब लोअर लिमिट डालेंगे यहाँ पे माइनस बाहर था, ये वैल्यू कितना देगा प्लस का 1/4, ये वैल्यू कितनी देगा माइनस, देखो माइनस का 1/3, -1 का होल क्यूब कितना देगा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। भाई यहाँ पर क्या बचेगा, 3 से 3 कटा -1 का होल क्यूब, तो नेगेटिव देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव +1, और -1 का स्क्वायर +1, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास पहले वाले के अंदर। दूसरे के अंदर फिर क्या वैल्यू देगा आपके पास में 1, तो 1 पे क्या देगा आपका 1/4 -1 +1, ये तो -1 देगा +1 देगा, और फिर बाद की वैल्यू 0, तो छोटो बहुत तो आएगी नहीं आपकी, तो कुल मिला के यही वैल्यू रहेगी आपके पास में। और माइनस इसमें क्या देगा आपका 2 की पावर 4/4, तो ये बचा 2 की पावर 4 कितना देगा 16/4, माइनस का 2 की पावर 3 8 + 2 का स्क्वायर 4, और इसमें माइनस लगा के ब्रैकेट में लगाओ आप 1/4 -1 और +1, ये इस तरीके से आ जाएगा। बोलो समझ आई बात नहीं, 1/4 -1 +1, और 2 की पावर 4/16, और ये 2 की पावर 3 8 + 2 स्क्वायर 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे, ये कितना बचा आपका 2 + 1/4, तो ये तो हुआ माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू आई आपके पास में 1/4 + 2, ये इससे कैंसिल हुआ, प्लस का 1/4, ये -4 4 जा 16, और 4 + 8 + 8 तो कट गया 0 आ गया आपके पास में, और 0 आने के बाद में वैल्यू आई 0 माइनस का, ये इससे कट गया, और ये वैल्यू आई आपके पास में 0 - 1/4, ये कट गया आपके पास में, ये वैल्यू आई। तो वैल्यू आई, यहाँ पर माइनस था ना, देखो बाहर माइनस था, तो 0 - 1/4, क्योंकि इसी का पार्ट है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचा आपके पास में 1/4 + 1/4 + 1/4, 3/4 + 2, और ये बन गया 4 2 8 + 3 11/4। तो ये आपका आंसर आएगा 11/4। इसका जो सॉल्यूशन है ठीक वो ये है, और फाइनल आंसर है आपका 11/4। कोई डाउट, ये इसका आंसर था। ये आपका सी, देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सेक्शन सी के अंदर पहला ही क्वेश्चन दिया CBSE सैम्पल पेपर ने, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है कि किस 4 मार्क के क्वेश्चन की लेंथ जो डेफिनेट इंटीग्रल आने के इस टाइप के क्वेश्चन या इस क्वेश्चन के आने की जो चांस होंगे, तो उसकी लेंथ इतनी होगी, इतनी डेप्थ में होगी, इतना आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, -1 to 3.2 मॉडुलस ऑफ x sin πx × dx। ये NCERT के मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बोर्ड में कई बार आ जाएगा। ठीक, हमने उसी के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अभी क्वेश्चन था ऑलरेडी, तो लगभग उससे कुछ मैच करते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बोर्ड में पूछा, कई बार पूछा गया है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए से हमारे सिलेक्शन के अंदर इसको हमने चूज किया है। देखिएगा आप, -1 to 3/2, एक हमने डोमेन सेट किया, अगर हम रखें तो -1 0 1 एंड 3/2, तो देखिए 3 इंटरवल बने आपके, -1 to 0 0 to 1 1 to 3/2, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग करेंगे। हमने इसको क्या किया, -1 to 0 0 to 1 एंड 1 to 3/2, 1 to 3.2, ऐसे इसको ब्रेक कर दिया। उसको वहाँ पर चेक कर लेंगे हम, देखो कैसे, जरा इसको समझने की कोशिश करो। केस फर्स्ट, अगर मैं ये कहूँ कि x हमारा 0 से छोटा और -1 से बड़ा है, तो इसका मतलब अगर मैं पाई की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, -π x <0। कोई डाउट? व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई
पाई, तो माइनस आपको होगी सर ऐसा क्यों किया है? देखो यहाँ पर हमारे पास क्या x इंटू साइन पाई बाई से, इसके मोड को डिफाइन करना है। यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन का मॉडुलस है, तो हमें जब तक ये नहीं पता लगेगा कि अंडर दिस इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में इन दोनों की वैल्यू, होल वैल्यू का साइन क्या आता है, तब तक आप मोड को ये नहीं लिख सकते कि इसको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, नेगेटिव के साथ लिखेंगे। एक बात बताना चाहूँगा, अगर मोड की कंडीशन आपके याद नहीं है तो यहाँ से ध्यान दे लो, मोड ऑफ एक्स, इसको याद रखना, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होती है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। जो यहाँ आया वो एस सच आएगा अगर इनसाइड वैल्यू लेस देन 0, अब ग्रेटर देन 0 है, और ये वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ जाएगी अगर एक्स लेस देन, यानी कि इफ इनसाइड वैल्यू ऑफ एनी मोड बी पॉजिटिव देन वी विल राइट एज सच, बी नेगेटिव देन वी विल राइट विद नेगेटिव साइन। ठीक उसी चीज़ के दिमाग में रखना है। अब इसी बात पर हम वापस चलते हैं, तो जरा आप मुझे बताइए देयरफॉर साइन पाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अगर पाई एक्स आपका माइनस पाई और 0 के बीच में है, तो माइनस पाई और 0 के का मतलब तो क्या नेगेटिव वैल्यू है। देयरफॉर साइन पाई एक्स की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। बोलो आएगी नहीं नेगेटिव? भाई देखो माइनस पाई और 0 के बीच में अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि इसकी नेगेटिव वैल्यू, तो साइन पाई एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये वैल्यू नेगेटिव देगा। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू थी इसने, और एक्स ऑलरेडी नेगेटिव था ही, तो इसका मतलब क्या होगा? मोड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स को हम लिखेंगे प्लस साइन के साथ में, ये वैल्यू आ गई एक्स साइन पाई एक्स। बोलो कोई डाउट? भाई यहाँ पर वैल्यू क्या आई आपके पास में? नेगेटिव। साइन पाई एक्स क्या था? इसकी यहाँ पर नेगेटिव था। अगर साइन का एंगल नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू नेगेटिव थी, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये था साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। अब ये क्या बन गया? थीटा आपका 0 से पाई के बीच में, तो यहाँ पे पॉजिटिव देगा, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी आपकी। बोलो कोई डाउट? अगला केस, जब हम केस सेकंड पे चलेंगे, एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है आपका? 0 से 1 के बीच में, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। देयरफॉर इसका मतलब अगर मैं इसकी 0 की मल्टीप्लाई, पाई की मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई एक्स लेस देन पाई। और इस केसेज के अंदर आप ध्यान से देखो, एक्स की आपका पॉजिटिव एंड साइन पाई एक्स, साइन एक्स पाई एक्स भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो देखो यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू आई, इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू आई, और दोनों पॉजिटिव वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर जो आपका एक्स ऑफ साइन पाई एक्स का मोड होगा उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोई डाउट? पक्का? तीसरा केस, अगर केस थर्ड लेंगे तो इसमें क्या होगा? एक्स आपका अब की बार क्या है? 3/, अब थर्ड इंटरवल में चल रहे हैं हम, 3/2 से छोटा है और आपका 1 से बड़ा है। इस दिस इम्प्लाई यहाँ से पाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पाई इंटू एक्स 3/2। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? पाई एक्स किसका एंगल है? साइन का एंगल है, साइन पाई एक्स। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि साइन देयर, एंड जो यहाँ से साइन पाई एक्स की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा आपका साइन पाई एक्स। तो देखो ये वैल्यू कितनी आई? नेगेटिव, और ये कितना था आपका? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या है? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास में? इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। इसका मतलब तो ये होगा इस इंटरवल के बीच में जो वैल्यू आएगी, देयरफॉर इसी इंटरवल की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो वैल्यू आएगी आपकी मोड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू आपकी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। अब ये होल वैल्यू कितनी आई? नेगेटिव, और मोड के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अंडर डोमेन तो इसको रखेंगे विद नेगेटिव साइन। मेन आपका जो काम था वो हो चुका है, आपको किस तरह करना है, इसको कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसको आप क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिएगा ये जो वैल्यू आई ये नेगेटिव है, इस केसेज में भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, इस केसेज में भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो क्यों ना इसको हम कंपनसेट कर दें। देखो -1 to 0 पॉजिटिव, 0 to 1 पॉजिटिव, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं -1 to 1 तक क्या आपका पॉजिटिव है। भाई देखो ना, आपकी वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव आ रही है, यहाँ भी पॉजिटिव आ रही है, तो इसको हम कंप्लीट पूरा एक ही इंटरवल रख लेते हैं ना, -1 to 1 तक। तो इंटीग्रल देखो कैसे करेंगे इसको ब्रेक। लास्ट वाले में नेगेटिव वैल्यू आई, इसका मतलब ये होगा इस इंटरवल को लिखेंगे हम -1 to 1 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स प्लस 1 to 3/2 माइनस एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, इसको हटा देते हैं।
कोई डाउट? ये वैल्यू आ गई। अब जरा जल्दी से इसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रल कर लेते हैं। जब भी टेकिंग इसको ही छोड़ दीजिएगा आप, इंटीग्रेशन एक्स साइन पाई एक्स। तो देखो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, इसमें इंटीग्रल वाई पार्ट लाएंगे। फर्स्ट फंक्शन को ऐसा रखेंगे, एक्स मैंने ऐसा रखा, साइन पाई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई, और यहाँ भी माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा कोस पाई एक्स अपॉन पाई और इंटू 1 डी एक्स। एक्स का 1 होगा, दोबारा फिर करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस एक्स कोस पाई एक्स अपॉन पाई, और वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रल है। बोलो कोई डाउट? मैं तो कहता हूँ इसका थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हैं तो और भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें से आप 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, 1 अपॉन पाई स्क्वायर। तो वैल्यू यहाँ पर कितनी बचेगी आपका, साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स, और यहाँ पर पाई के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे माइनस का पाई इंटू एक्स कोस पाई एक्स, ये आ जाएगा आपका। आप इसमें से पाई स्क्वायर कॉमन ले रहे डिनोमिनेटर, तो पाई के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर नीचे कॉमन आ जाएगा, ऊपर का माइनस एक्स पाई एक्स बच जाएगा, माइनस का एक्स इंटू पाई कोस पाई एक्स। बोलो कोई डाउट? तो ये इसका इंटीग्रल आया। देखो नेक्स्ट थिंग, और अगर आप ध्यान से देखें ये क्या है आपका, इस इंटीग्रल के अंदर ये ओड फंक्शन है, ये भी ओड फंक्शन है। ओड इंटू ओड क्या होता है, प्लस का माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ठीक यहीं इसी क्वेश्चन के अंदर हम ये भी कर सकते हैं जो मैंने लिखा था, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना आप इसको, अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ, क्योंकि ओड इंटू ओड इवन नंबर, तो लिमिट लगाएंगे आपकी 2 ऑफ 0 to 1, 2 ऑफ 0 to 1, और ये आपका इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल को अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम फिट करेंगे। देखो कैसे, ट्वाइस ऑफ हम एक काम करते हैं, 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, चलो अलग अलग ही डाल देते हैं, 2 अपॉन पाई स्क्वायर, और इसको लिखेंगे साइन पाई एक्स माइनस का पाई एक्स, साइन पाई एक्स माइनस पाई एक्स कोस पाई एक्स, और लिमिट लाएंगे 0 to 1। कोई डाउट? ये 1 अपॉन पाई स्क्वायर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट अंदर पे क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और इससे हम लिखेंगे साइन पाई एक्स माइनस का पाई एक्स कोस पाई एक्स, और लिमिट होगी आपकी 1 to 3/2। कोई डाउट? क्योंकि देखो लिमिट तो इसकी, जो इसकी पहली लिमिट थी वो पहली वाली लिमिट पुट कर दी, दूसरी वाली लिमिट पुट कर दी, बाकी तो ये हमने इंटीग्रल यहाँ सोल्व करके पुट कर दी दिया, ठीक है। साइन पाई एक्स माइनस पाई एक्स कोस पाई। अब जरा क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, जल्दी सोल्व करते हैं फटाफट। 2 अपॉन पाई स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन पाई क्या होगा आपका 0, ये वैल्यू तो 0 बन जाएगी। 1 पुट करूँगा, 1 पुट करने पे बनेगा माइनस का पाई, और यहाँ बनेगा कोस पाई। एक्स तो 1 था, कोस पाई की वैल्यू -1, -1, और 0 में तो ये भी 0 0 0 हो जाएगा, छोड़ो इसको तो ख़त्म हुआ है तो, और माइनस का 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये बचा आपका साइन 3π/2 माइनस पाई इंटू 3π/2 कोस 3π/2, और ये फिर वैल्यू आई माइनस, ये तो 0 बन जाएगा, और माइनस का पाई इंटू 1, और कोस पाई की वैल्यू क्यों क्या बन जाएगी आपके पास -1, ये बन जाएगा आपका। कोई डाउट? सिंप्लीफाई करते हैं, 2 अपॉन पाई स्क्वायर, ये पाई बन जाएगा आपका, और माइनस का 1 अपॉन पाई स्क्वायर, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, अपर लिमिट डाल दी थी इसके अंदर हमने, एक्स की यहाँ साइन 3π/2 होगा -1, और कोस 3π/2 तो 0 हो जाएगा। देखो ये तो ये बनेगा आपके पास में 0, ये -1, ये 0, और ये बन गया आपका पास माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई माइनस पाई बन जाएगा आपके पास में, क्या बन जाएगा आपका माइनस का पाई। इसको और सोल्व करते हैं जरा, इसके अंदर से हम क्या कर लेते हैं, 1 अपॉन पाई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास में 2 पाई,
और यहाँ क्या बचा आपके पास, माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस पाई, भाई माइनस अंदर चला गया, प्लस 1 प्लस पाई। इसको सोल्व करेंगे तो 1/π² और ये वैल्यू आएगी आपके पास में 3π + 1। तो आंसर आएगा आपका 3π + 1/π²। ये वैल्यू आई 3π + 1/π²। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इंपॉर्टेंट है, अब कुछ कर नहीं सकते। अगर बोर्ड में जिन बच्चों को 100% मार्क्स चाहिए तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें, इनको करना, लास्ट पॉइंट तक आपको सोल्व करना है। ठीक है, ओके। इसके अंदर हमने 6 क्वेश्चन रखे हैं। अभी हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos² x अपॉन cos² x प्लस 4 sin² x। ये क्वेश्चन है आपका 0 to π/2। एक काम करिए, डिनोमिनेटर को पूरा cos² में ब्रेक कर लीजिएगा। cos² x प्लस 4 1 माइनस, या दिस इम्प्लाइज 0 to π/2 cos² x। ये क्या बन जाएगा आपका 4 - 4 cos², तो 4 - 3 cos² बन जाएगा। देखो उसको ब्रेक करो आप, sin² को लिखा 1 - cos², तो 4 - 4 cos², तो प्लस का 4 - 4 cos², तो प्लस का 4 - 4 cos² x में से प्लस का cos² गया तो -3 cos²। ये बन गया आपका। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसको। हम चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। अब डिवाइड करें कैसे, आप क्या करें, जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है उसको ऐसी बनाओ ताकि वो डिनोमिनेटर जैसी बन जाए। अब उसको आप कैसे बना सकते हो, जरा आप कंसंट्रेशन बना के देखें। मैंने क्या किया, -1/3 ऐसे लिखा और 0 to π/2, और यहाँ पर भी -3 cos² x लिखा, और ये रहा आपका 4 - 3 cos² x। कोई डाउट बोलो। आप एक काम करो, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, वापस cos² x आ जाएगा नहीं आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, cos² सेम आएगा। आपको इससे फ़ायदा क्या हुआ, अरे भाई फ़ायदा इससे ये हुआ, अगर मैं इसको क्या करता हूँ 0 to π/2, इसको लिखते हैं 4 - 3 cos² x -4 अपॉन 4 - 3 cos² x dx। इसमें प्लस 4 - 4 कर दिया। अब जरा इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो देखो दो टर्म कैसे ब्रेक होंगी आपकी, -1/3 0 to π/2, देखो इनको दोनों को इकट्ठा रख लो, 1 आ जाएगा। फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू आएगी 4/3 1/4 - 3 cos² x। ये आपके मिस्ट्रीनेस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस्ट्रीनेस का। ठीक है, ये तो बन गया आपका 1, ये बन गया ये। और यहाँ से बताइए आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। आप देखिएगा ये वैल्यू आई -1/3, इंटीग्रल बना x, तो x पे लिमिट लगाई 0 to π/2 प्लस 4/3। इसमें करते हैं आप cos² x से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ बन जाएगा जो 1/cos² x, वो तो बन जाएगा आपका sec² x, और यहाँ 4/cos² बन जाएगा 4 sec² x -3। डाउट बोलो, कोई डाउट। 4 sec² x -3, ये क्या वैल्यू आई आपके पास है, -1/3, ये तो π/2 ही आ गया, प्लस का 4/3। और जरा आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखें। अच्छा, लिमिट 0 to π/2, सॉरी यहाँ पर लिमिट छोड़ दी 0 to π/2, तो लिमिट तो 0 to π/2 चलती रहेगी ना आपकी। sec² x, इसको लिखोगे आप 4 + 4 tan² x -3। डाउट sec² x को आपने क्या लिखा, 1 + tan² x, तो 4 + 4 tan² x -3, तो क्या बन जाएगा आपके पास में 1 + 4 tan² x। ये बना माइनस का π/6 प्लस 4/3,
थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 0 to π/2 sec स्क्वायर एक्स, 4 में से 3 का कितना 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स dx। इसमें से क्या करो आप 4/3 1/4 कॉमन लीजिएगा, 0 to π/2 ये बन गया sec स्क्वायर एक्स, ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स dx को। कोई डाउट? यहाँ से 4 कॉमन लिया, फायदा रहेगा। वैसे तो आप 2 tan x को भी टी मार देते, लेकिन बेटर ये रहेगा। अब पुट करो आप, अब पुट कीजिएगा आप tan x को, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। यहाँ क्या बनेगा आपका sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, और लिमिट भी साथ साथ चेंज कर देगा। 4 से 4 कैंसिल हुआ, -π/6 + 1/3, और ये बना देखो, जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो tan 0 कितना होगा 0, तो t कितना बन जाएगा आपका 0। अपर लिमिट पुट करोगे तो tan π/2 इन्फिनिटी, तो 0 to इन्फिनिटी और dt, और ये क्या बनेगा आपका 1/2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इंटू dt। कोई डाउट? कंसंट्रेशन बना के रखें आप। तो वैल्यू आई -π/6 + 1/3। अब देखो क्या होगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन a, तो क्या होता है 1/1/2 1/a tan इनवर्स t/1/2 और लिमिट 0 to इन्फिनिटी, और ये वैल्यू आई -π/6 + 2/3, और जब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। इसको सोल्व करेंगे -π/6 + 2/3, और ये बन जाएगा आपका π/2, ओनली 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आई -π/6 + π/3, सिंप्लीफाई करेंगे तो π/6, तो फाइनल आंसर आपका आएगा π/6। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका π/6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, फुल चांस से आने के लिए बोर्ड में 4 मार्क्स का डेफिनेट इंटीग्रल वाले सेक्शन सी के अंदर आंसर आएगा π/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। कम ऑन नेक्स्ट। फोर्थ, ये भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस sin 2x dx। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके अंदर भी थोड़ा सा एडजस्टिंग कर लेते हैं। नाइन प्लस 16 ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिखते हैं, 1 - 1 - sin 2x। कोई डाउट? एक्चुअली हमें ये जरूर पता है कि sin 2x के अंदर टर्म आपकी 2 sin x इंटू cos x आएगी। ये हमने इसलिए एडजस्टिंग किया, अगर मैं 1 को यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिखता हूँ और sin 2x को लिखता हूँ 2 sin x इंटू cos x, तो ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और sin x माइनस cos x को अगर मैं t मान दूँ तो डिफरेंशियल ये बन जाएगा। तो प्रॉपर्ली एडजस्ट है क्वेश्चन, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर ऊपर sin x प्लस cos x का कभी भी कोई कॉम्बिनेशन आए, नीचे sin 2x वाला आए, तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर वहां पर sin x माइनस cos x भी हो ना, तब भी बन जाएगा। नीचे फिर हम क्या करेंगे, sin x प्लस cos x वाला होल स्क्वायर बनाएंगे। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर सिचुएशन पर डिपेंड होगा। तो देखो 0 to π/4 9 + 16, ये बनेगा 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। कोई डाउट? sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x, इसको ब्रेक कर देंगे आप, तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। जरा इसके अंदर पुट कर लीजिएगा, लेट sin x माइनस cos x को आप टी पुट करेगा, डिफरेंशियल कितना बनेगा cos x, ये बन जाएगा sin x, और dx इक्वल टू dt। अब आप थोड़ा सा लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा, लोअर लिमिट पुट करो आप sin 0, देखो इसमें पुट करो 0, तो sin 0 0 माइनस cos को 0 1, तो वैल्यू आई -1। ऊपर पुट करोगे sin π/4 1/√2 1/√2, तो 0 आ गया, और ये क्या बन गया आपका dt, और ये क्या हुआ आपका 9 + 16 1 माइनस टी स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ब्रेक हुआ, और लिमिट भी चेंज होगी, तो अब तो खैर इजी हो गया क्वेश्चन, कुछ खास रहा नहीं क्वेश्चन के अंदर इसमें।
तो कितना आपका -1 to 0 dt अपॉन 9 + 16 कितना हुआ 25 माइनस का 16t स्क्वायर, और इसमें से तो आप ऐसा कर लीजिए ना 16 भी कॉमन ले लो तो 1 अपॉन 16 -1 to 0 और dt ये बन जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1/16 इंटू 1/2 पे ए कितना है आपका 5/4 इंटू 5/4 लोग ये बनेगा 5/4 प्लस टी अपॉन 5/4 माइनस टी विद मोड, और लिमिट हो जाएगी -1 to 0। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 है। अब देखिए 4 4 जा 16, 4 दूनी 8, 5 40, 4 2 जा 8, 5 तो 1/4 टी, और लोग अपर लिमिट डाल लेंगे आप, 0 पुट करेंगे तो 0 से 0 0 होगा तो कितना आ गया आपके पास में 1 -1 पे क्या होगा आपके पास में -1 पे देगा ये वैल्यू आपके पास में, जब आप टी को -1 पुट करेंगे देखो अगर आपने टी को 1 पुट किया तो आप ऐसे देख लीजिएगा इसको 5/4 -1 5/4 + 1 सोल्व करके देखो कितना होता है 5 - 4 5 + 4 9 1/9। और लोग 1/9 को भी आप क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा चिन्ह, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका सोल्व करके पूरा क्या आएगा 1/40। इस जब आप इसको ऊपर रिवर्स करेंगे तो ये क्या अपना बन जाएगा आपका log 1 माइनस log 1 तो प्लस का log ये 0 हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा 1/4 log 9 1/4 log 9, ये आंसर होगा इसका। बोलो कोई डाउट? ये 4th क्वेश्चन था आपका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या आपका 0 to π/2 x इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। कई बार आया हुआ है बोर्ड के अंदर आपका, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ना आप पाई सपोज कर लीजिएगा और प्रॉपर्टी लगाइएगा सीधा 0 to π/2 जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स कोस π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी इसी तरह से क्या होगा साइन π/2 माइनस एक्स की होल पावर 4 कोस π/2 माइनस एक्स टू दी होल पावर 4 इंटू डी एक्स। बोलो समझ में आ नहीं? इससे क्या होगा अगर आप ध्यान से देखें 0 to π/2 π/2 माइनस इसमें ये साइन एक्स बन जाएगा कोस एक्स बन जाएगा, तो बात तो वही रहेगी आपकी ऊपर की टर्म में। नीचे क्या बन जाएगा होगा कोस एक्स वो साइन एक्स, इसको फिर मैं सिमेट्री के हिसाब से लिख दूँ साइन की पावर 4x प्लस कोस की 4x dx, ये भी आई था। जरा इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जब हम ऐड करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। कोई डाउट देख लो आप ध्यान से, आपको पता है ये डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा जब तो न्यूमरेटर में क्या कटेगा आपका देखो π/2 कोस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स साइन एक्स, ये वाली टर्म कट जाएगी तो क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ 0 to π/2, ये बचेगा आपका π/2 कोस एक्स साइन एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx। यहां से आपका इंटीग्रेशन अब शुरू होगा क्योंकि x यहां पर खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चन आपका रन हो जाएगा। कैसे? ये ट्वाइस आई था कंसंट्रेशन रख के बना के, तो 2 में क्या होगा आपका π/2 को हमने बाहर लिया 0 to π/2। वापस यहीं चलते हैं, देखो टाइप के पावर 4 है, क्वेश्चन रन कैसे होगा? इसमें हम क्या करते हैं कोस की पावर 4x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई यहीं पे इसको लिखो डिवाइड बाई कोस टू दी पावर 4x इन NR एंड DR।
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कोस की पावर 4x से डिवाइड करो। अब देखो कैसे करेंगे। जब हम कोस की पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो पावर नीचे 4 टर्म लिखे हैं, कोस एक्स साइन एक्स अपॉन कोस की पावर 4x। तो एक कोस एक्स से कोस एक्स कटेगा, दूसरे वाले कोस एक्स से tan x बनेगा साइन अपॉन कोस, और बाकी के दो कोस स्क्वायर एक्स हो रहे हैं 1 अपॉन कोस, वो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो टर्म कैसे बनेंगे आपकी, देखो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बचेगा साइन की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x, ये बन जाएगा tan की पावर 4x और +1, और ये रहा आपका dx। कोई डाउट? इस तरीके से आपका रिप्लेस हो जाएगा क्वेश्चन। जरा आप एक काम कीजिएगा, tan स्क्वायर एक्स को आप टी पुट कीजिएगा, इसका डिफरेंशियल कितना बनेगा 2 tan x का कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। कोई डाउट? तो देखिए tan x सेक स्क्वायर एक्स dx तो रखा, तो 1/2 नीचे चला जाएगा आपका, तो 2i इज इक्वल टू π/4, और लिमिट क्या होगी 0, और ये बन जाएगी आपकी tan π/2 कितना बनेगा इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी बन जाएगी dt, और ये बन जाएगा 1 + t², क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, या i इज इक्वल टू π/8, और भाई ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स t 0 टू इन्फिनिटी, या दिस इम्प्लाई π/8 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको ऐसे आएगा, और वैल्यू आई π/8 इंटू π/2 माइनस 0, तो आंसर आप π²/16। दिस इज योर आंसर, π²/16। सिंपल था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कोस की पावर 4x से डिवाइड कर कैसे इसको आगे हमने सिंप्लीफाई किया, लिमिट भी साथ साथ चेंज किए। लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या है आपका 6th, -π/4 टू π/4 x + π/4 2 - cos 2x dx। देखो -8 टू 8 लिमिट जा रही है आपकी, देखने से कुछ याद आ रहा होगा आपके। देखो इसको कैसे ब्रेक करता हूँ, -π/4 टू प्लस का π/4 x अपॉन 2 - cos 2x dx प्लस π/4 को बाहर लिख लिया, फिर -π/4 टू प्लस का π/4 किया, और 1/2 माइनस इसको ब्रेक कर दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू dx। को डाउट? इसमें नहीं किया। आप बोलोगे सर क्यों? अगर आप ये देखो तो इवन फंक्शन का तरीका क्या चेक करने का, आप x की जगह -x डाल दो, कोई से भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, ये इतना इवन फंक्शन है नीचे वाला, लेकिन ऊपर x क्या है, वो ओड फंक्शन है। तो ओड अपॉन इवन फाइनली क्या रहेगा ओड, और ओड बनेगा, और -8 तो लिमिट है, तो क्या देगा आपका 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका 0 -8 fx dx। अगर आपका ओड फंक्शन देखो, ऊपर ओड है, नीचे आपका इवन है, ओड अपॉन इवन क्या बना ओड। अगर आपका ओड लिमिट -8 तो इंटीग्रल क्या था आपका 0, तो बन गया 0 आपका। बोलो पक्का? अच्छा आगे यहाँ पे क्या किया, -π/4 टू 4 1/2 में से 1 का कितना बच गया 1, 2 - 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये वाला वैल्यू आई, हमने cos 2x को लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 बाहर था, -1 - 2 साइन स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1, और माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। को डाउट? ये क्या फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, तो 2 बाहर लेंगे, आपका लिमिट आधी कर देंगे, 2 × π/4 और 0 to π/4 और 1/1 + 2 साइन स्क्वायर x dx। देखो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को हम।